कॉर्पोरेट कल्चर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का सबसे पहला आइडिया अमिताभ बच्चन का ही था। So what if his baby AB Cop did not do well in the beginning? After all, big ideas do make big people. AB Cop, जो कि पहले ABCL के नाम से शुरू हुआ था, अमिताभ बच्चन की प्रोफेशनल लाइफ के सबसे अहम चैप्टर्स में से एक है। ABCL तब कंसेप्चुलाइज हुआ था जब अमिताभ अमेरिका में रहकर एक सैटेलाइट चैनल टीवी एशिया की मदद कर रहे थे। उनको ये ख्याल आया कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कॉर्पोरेट स्टाइल से काम किया जा सकता है और ये कॉर्पोरेट कल्चर इंडियन एंटरटेनमेंट को बहुत आगे ले जाएगा। उन्होंने ABCL बनाई और शुरुआत की 1996 में बैंगलोर में हुए मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के साथ, जो उन्होंने ही ये कंटेस्ट पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होना था, लेकिन ऐन वक्त पर कल्चर, वैल्यूज और हिंदुस्तानी सभ्यता के ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्पॉन्सर्स के शोरूम्स में तोड़-फोड़ होने लगी। इवेंट की ठीक एक रात पहले वहां के पुलिस कमिश्नर ने अमिताभ बच्चन से सिक्योरिटी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रकम मांगी, लेकिन फिर भी टिकट्स का बहुत नुकसान हो चुका था। जल्द ही ये कंपनी 80 से 90 करोड़ के नुकसान में पहुंच गई। इस नुकसान ने बच्चन साहब की हिम्मत पस्त कर दी। इसी के बाद बड़े पर्दे के शहंशाह ने बेहद मजबूरी के साथ छोटे पर्दे पर आने का आखिरी कदम उठाया। And welcome back to कौन बनेगा करोड़पति। ये उनकी तकदीर थी कि ये कदम उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन कदम था। किस अभिनेत्री की मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी का नाम द फारअवे ट्री है? ए अमृता सिंह, बी डिम्पल कपाडिया, सी वहीदा रहमान या डी मुनमुन सेन। केबीसी के बाद उनके खातों में रुपयों की किल्लत भरने लगी और दौलत, शोहरत और इज्जत तीनों बरसने लगी। उसके बाद आई मोहब्बतें और धीरे धीरे ABCL के दामन से हर दाग धुल गया। मेरे दिल में ये बात भी है कि उनके साथ काम करके मैंने सीखा भी है और उनके साथ काम करके मेरी उम्र के लोगों को एक जो एक्सपीरियंस मिला है वो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। अमिताभ बच्चन की किस्मत में ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं और ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि आदमी जरूर हताश होकर हार मान ले, लेकिन गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। अमिताभ मिजाज से एक सीधे साधे आदमी रहे हैं। लड़ाई में पड़ना नहीं, तू तड़ाक करना नहीं और गहरी चालें खेलना नहीं। लेकिन वक्त ने उनके साथ गहरी चाल चली और वो वहां पहुंच गए जहां के लिए वो बने ही नहीं थे। राजनीति, पॉलिटिक्स विद अ कैपिटल बी। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की मदद के लिए he had to just jump into politics and there began another story. राजनीति में वो आते हैं जो कूटनीति करना जानते हो और एक अच्छा कूटनीतिज्ञ, एक अच्छा कलाकार हो ये जरूरी तो नहीं। कला के सिपाही थे अमिताभ बच्चन, इसलिए नहीं कर पाए और बाकायदा सबसे माफी मांगकर मैदान से बाहर हो गए। मैंने इसमें विचार किया कि मुझे राजनीति आती नहीं। मैं एक भावनात्मक स्तर पर राजनीति में गया और जब चुनाव जीता तो मुझे पता चला कि मैं योग्य नहीं हूँ राजनीति करने की। Just 2.5 years in politics और बिग बी ने ऐसा वक्त देख लिया कि आज किसी को भी राजनीति में आने की नसीहत नहीं देते सीनियर बच्चन। उन पर बोफोर्स स्कैम को लेकर आरोप लगे, ऐसे आरोप जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनको यूके की कोर्ट्स तक जाना पड़ा। बोफोर्स के और बहुत सारे ऐसे आरोप मुझ पर लगाए गए, मुझ पर और मेरे परिवार पर। तो मैंने सोचा कि मैं राजनीति छोड़ करके ये जो आरोप लगाए गए इनके विरुद्ध मैं लड़ूंगा और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं अकेला एक पूरी सरकार और वीपी सिंह की सरकार के साथ मैं लड़ा और मैं विजयी हुआ और अपना नाम और अपने परिवार का नाम को मैंने साफ किया।
उनके लिए तो यहाँ तक कहा गया कि 1975 में इमरजेंसी में भी उनका हाथ था। उस वक्त प्रेस ने ये सच समझकर उन्हें कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया। बदले में अमिताभ ने मीडिया से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। ये म्यूचुअल बैन रादर बॉयकॉट 10 साल चला, तब टूटा जब वो 1984 में पॉलिटिक्स में आए, लेकिन तब भी सिलेक्टेड मीडिया से बात हुई। पूरी तरह से ये बॉयकॉट उन्होंने तोड़ा 1990 में। तब he gave interviews to each and every media house in the country ताकि उन पर डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम न लगे। एक एक्टर के लिए इससे डिप्रेसिंग बात और क्या हो सकती है कि वो सालों साल पब्लिक आई से बाहर रहे। वेल, यही तो है रैग्स टू रिचेस की कहानी। असली खिलाड़ी वो होता है जो जिंदगी नाम के गेम में who has the last laugh। और आज अमिताभ बच्चन 40 साल पुरानी अपनी सल्तनत के मालिक बनकर बैठे हैं और कह रहे हैं लिसन टू मी गाइस, आई डेयर टू ड्रीम। अगले एपिसोड में एक और सक्सेस स्टोरीज के साथ हाजिर होंगी। टिल देन यू कीप ड्रीमिंग एंड आई से गुड बाय। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बदलाते सब, अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।